हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। राजवीरा को आज मैंने माता लक्ष्मी देवी के गेटअप में रेडी किया है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में माता लक्ष्मी देवी के गेटअप के लिए हमें आर्टिफिशियल लोटस का फ्लावर बनाना होगा और वो सोने के सिक्के हैं ना, उसका भी हमें क्राफ्ट करना होगा। मैंने वो आर्टिफिशियल लोटस का फ्लावर है ना, वो कैसे क्राफ्ट किया है और वो सोनों के सिक्के का क्राफ्ट है ना, वो भी मैंने कैसे बनाया है, वो पूरा का पूरा क्राफ्ट करके मैंने वीडियो के एंड में दिखाया है। अब मैं फर्स्ट राजवीरा को नौवारी साड़ी पहनाने वाली हूँ। मैं रेगुलर नौवारी कष्टा साड़ी उसको नहीं पहनाने वाली हूँ, मैं उसको देवसना स्टाइल नौवारी साड़ी पहनाने वाली हूँ। मैंने रेगुलर सहावारी साड़ी होती है ना, वो ही ली है और उस सहावारी साड़ी को मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है राजवीरा के हाइट अनुसार। साड़ी को हाफ फोल्ड करने के बाद ना, साड़ी का एक साइड है ना, उसको हाथ भर अंतर छोड़ देना है। उसके बाद ही साड़ी को नॉट कर देने का है। नॉट करने के बाद ना, मैंने एक उधर पिन लगाई है, देखो। अब उसके बाद ना, एक हाथ भर अंतर छोड़ दिया है ना वो साड़ी का, उस साड़ी के हल्के हाथ से प्लेट कर देने का है और वो दोनों पैरों के बीच से वो साड़ी है ना, वो पीछे ले जाने का है। वो वैसे ही साड़ी राजवीरा की हाइट अनुसार फोल्ड ही रखनी है। अब उसके बाद ना, देखो, हाफ फोल्ड करने के बाद ना, वो पीछे कंबर पर ना, मैंने साड़ी का एक ही पॉइंट पकड़ लिया है और वो टक करके मैंने उधर पिनअप किया है सेफ्टी पिन से। पूरी की पूरी साड़ी नहीं टक कर देने का है, सिर्फ एक ही पॉइंट पकड़कर उसको पिनअप कर देने का है और वो बाकी की बची कुची साड़ी है ना, उसको आगे की तरफ लेकर आने का है। देखो किस तरह से अभी मैं उसको प्लेट्स कर रही हूँ। वो सिर्फ साड़ी के बॉर्डर्स दिखने चाहिए, इस तरह से हमें प्लेट कर देने का है। मैंने बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स किए, उसके वजह से ना साड़ी का लुक बहुत ही अच्छा आ जाएगा। उसके वजह से ना सिर्फ साड़ी के बॉर्डर्स है ना, वो ही दिखेंगे और वो पूरा का पूरा गेटअप है ना, वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। देखो अब मैंने साड़ी के प्लेट्स कर दी है। अब उस प्लेट्स को ना मैं सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। अब उसके बाद ना, वो सारे के सारे प्लेट्स है ना, वो अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, इस तरह से मैं उसको मैनेज कर रही हूँ। देखो किस तरह से उस प्लेट्स को मैं मैनेज कर रही हूँ। अब वो सारे के सारे प्लेट्स है ना, मैनेज किए हुए, उनको और एक बार सेफ्टी पिन लगाने की है। तो सारे के सारे प्लेट्स है ना, वो हमें टक कर देने का है। अब वो साड़ी का एंड है ना, वो टक करने के बाद ही उसकी लेंथ है ना, वो टोस तक आनी चाहिए। इस तरह से हमें साड़ी पहले ही ज़्यादा ही छोड़नी है। देखो अब मैं वो टक कर रही हूँ, किस तरह से मैं टक कर रही हूँ, देखो। वो साड़ी के प्लेट्स है ना, जिधर हमने नॉट किया है ना, उसके अंदर से मैंने निकाला है और वो नॉट किया है ना, उसके ऊपर से मैंने छोड़ दिया है उस प्लेट्स को। मैंने उस प्लेट्स को दो पिनअप किए हैं। जो ऊपर वाला पिनअप है ना, वो मैंने नहीं पिन निकाली है। जो नीचे मैंने पिनअप किया है ना, वो मैंने निकाला है पिन। एक पैर के ऊपर का काष्टा डालकर हो गया है। अब मैं दूसरे पैर के ऊपर काष्टा डाल रही हूँ। अब मैं वो बची कुछ दूसरी साइड की साड़ी है ना, वो सभी साड़ी को मैंने दोनों पैरों के बीच से पीछे लिया है। उसके बाद ना, मैं पल्लू पिनअप करने वाली हूँ। पिनअप करते समय बहुत टाइम लगता है, उसके लिए मैंने राजवीरा को बिठाया है। अब मैं पल्लू को प्लेट्स कर रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स कर रही हूँ। सिर्फ साड़ी का बॉर्डर दिखना चाहिए, इस तरह से मैं प्लेट्स कर रही हूँ। नौवारी साड़ी जब भी हम पहनाते हैं ना, तब यही ध्यान रखना है, वो पल्लू के प्लेट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होने चाहिए। सिर्फ साड़ी का प्लेट्स दिखेंगे, इस तरह से हम मैनेज करेंगे ना उस पल्लू को, तब नौवारी साड़ी का लुक बहुत ही बढ़िया आ जाता है। मैं पल्लू के प्लेट्स है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पिनअप कर रही हूँ। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर पर प्लेट्स अच्छे तरीके से मैनेज करके मैं उस जगह पर पिनअप कर रही हूँ, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रही हूँ। मेरी साड़ी है ना, वो बहुत ही हेवी है। पल्लू के प्लेट्स अच्छे तरीके से रहने के लिए मैं पिनअप कर रही हूँ। पल्लू शोल्डर पर पिनअप करने के बाद ना, वो मैंने एक्स्ट्रा पिन लगाई है ना, सेफ्टी पिन, वो मैं निकाल दूंगी। सिर्फ शोल्डर पर पिनअप करने तक ही मैं वो सेफ्टी पिन रख रही हूँ। अब मैंने राजवीरा के पैरों में ना गोल्डन कलर के पेंजन डाले हैं। राजवीरा बैठ गई थी ना, उसके वजह से ना वो साड़ी है ना, थोड़ी सी आगे की तरफ आ गई थी। उस साड़ी को मैं पीछे की तरफ लेकर आई हूँ। अब मैं फर्स्ट पल्लू है ना, वो शोल्डर पर पिनअप कर दूंगी।
मैंने वो प्लेट्स करके रखा है ना, वो पल्लू को वो मैं शोल्डर पर पिन अप कर रही हूँ। अब उसके बाद ना थोड़ा सा पीछे के तरफ भी मैं पिन अप कर रही हूँ। पल्लू है ना, वो पीछे पिन अप करने से ना वो पल्लू है ना वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा। अब उसके बाद ना आगे के पल्लू के प्लेट्स है ना, उसका सबसे ऊपर का प्लेट है ना, वो टाइटली खींच देने का है पीछे के तरफ, और उसको ना दोनों पैरों के बीच से उसको आगे की तरफ लेकर आने का है। देखो किस तरह से मैंने वो पल्लू का ऊपर का प्लेट है ना, वो खींच करके वो बची कुची साड़ी है ना, उसको आगे की तरफ लेकर आई हूँ मैं। अब उस साड़ी के मैं प्लेट्स कर रही हूँ। हमारे नॉर्मल जैसे प्लेट्स होते हैं ना, वैसे ही मैं प्लेट्स कर रही हूँ। अब वो प्लेट्स है ना, वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ, और उसके बाद ही मैं टक कर रही हूँ उसको। देखो मैंने अच्छे तरीके से मैनेज किया है उस प्लेट्स को। अब मैं उसको टक कर रही हूँ। अब प्लेट्स है ना, वो टक करने के बाद ना जिधर हमने नॉट किया था ना, उसके ऊपर से जो हमने प्लेट्स छोड़ी है ना, वो उसके ऊपर मैनेज कर देने का है अच्छे तरीके से। देखो वो पूरा का पूरा मिडल पर आना चाहिए इस तरह से। अभी क्या कर देने का है, मैंने साड़ी का एक पॉइंट पकड़ लिया है और उसको दोनों पैरों के बीच से पीछे ले जा रही हूँ मैं, और पीछे उसको फिर एक बार टक कर देने का है। ध्यान से टक कर देने का है। सिर्फ साड़ी के बॉर्डर्स है ना, वो ही दिखने चाहिए। इस तरह से हमें टक कर देने का है। नौवारी साड़ी में ना सिर्फ साड़ी के जितने बॉर्डर्स आप अच्छे तरीके से मैनेज कर देंगे ना, उतना ही नौवारी साड़ी का लुक अच्छा आ जाता है। हमने साड़ी का पॉइंट लिया है ना, वो साड़ी के बॉर्डर्स है ना, वो अच्छे तरीके से टक कर देने का है, और उसको अच्छे तरीके से एडजस्ट भी कर देने का है। देखो वो साड़ी के दो बॉर्डर्स है ना, उसको ओवरलैप नहीं करने का है। उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करके ना दो बॉर्डर्स दिखने चाहिए, इस तरह से मैनेज करके टक कर देने का है। और वो बॉर्डर्स होते हैं ना, वो सिक्योर करने के लिए मैंने पिन अप भी कर दी है। वो ओवरलैप ना हो उसकी वजह से मैंने उसको पिन अप भी कर दिया है। और नीचे के साइड में और एक मैं पिन अप कर रही हूँ। जो बॉर्डर्स है ना, वो साड़ी के दो, वो अच्छे दिखने चाहिए, इसके लिए मैंने और एक पिन अप किया है। ज़्यादा पिन अप करना पड़ता है, अच्छा लुक आने के लिए उतना पिन अप करना तो पड़ता ही है। उसके बाद ना मैं आगे का पल्लू होता है ना, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने वाली हूँ। देखो किस तरह से वो सबसे ऊपर वाली प्लेट है ना, उसको थोड़ा सा मैंने बाहर निकाला है, और उसको अच्छे तरीके से टाइटली खींच कर ना पीछे की तरफ उसको मैं पिन अप करने वाली हूँ। जिधर हमने कास्टा डाला है ना, उधर ही मैं पीछे की तरफ पिन अप कर रही हूँ उसको। अब उसके बाद ना वो आगे के प्लेट्स है ना, उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। और वो प्लेट्स है ना, वो मैनेज करने के बाद ना मैं राजवीरा को कमर पट्टा पहनाने वाली हूँ। कमर पट्टा पहनाने से ना जो वो आगे के प्लेट्स है ना, और वो साड़ी है ना, वो बहुत ही अच्छी दिखती है। वो साड़ी है ना, वो ज़्यादा फूलती नहीं है और अच्छे तरीके से बैठती है। देखो कितना अच्छा लुक आया है, और सारे प्लेट्स है ना, वो अच्छे दिखते हैं। अब देवसेना स्टाइल नौवारी साड़ी पहनकर हो गई है। थोड़ा सा अलग स्टाइल है नौवारी का, ये बहुत ही अच्छी दिखती है फिर भी साड़ी। अब मैं राजवीरा को ज्वेलरी पहना रही हूँ। जितने ज़्यादा ज्वेलरी डालूंगी ना, उतना लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है। मैंने राजवीरा को लक्ष्मी हार डाला है, साज दो टाइप के साज डाले हैं, एक पोहे हार डाला है, और वो हमारा मंगलसूत्र होता है ना, वो भी मैंने डाला है। मैंने सभी गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनाई है राजवीरा को। लक्ष्मी देवी के मेकअप के लिए ना हम जितने ज़्यादा ज्वेलरी डालेंगे ना, उतना अच्छा लुक आ जाता है। अब उसके बाद ना मैं राजवीरा की हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। राजवीरा के आगे के हेयर से ना वो बहुत ही छोटे हैं, और वो हेयर स्टाइल करने के बाद ना फोरहेड पर आते हैं, और वो अच्छा नहीं दिखता। उसके लिए ना मैं वो आगे के हेयर से ना उसको पकड़कर मैं बॉबी पिन लगा रही हूँ। देखो किस तरह से एक साइड के बाल है ना, वो फोरहेड पर ना आए, उसके लिए देखो मैंने किस तरह से उसको पिन अप कर दिया है बॉबी पिन से। अब वैसा ही सेम वो दूसरे साइड के बाल है ना, वो भी फोरहेड पर ना आए, उसके लिए मैंने बॉबी पिन से सिक्योर कर दिया है उस हेयर को। राजवीरा को मैं मुकुट डालने वाली हूँ। उसके लिए मैंने कौन सा भी ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं किया है डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो मुकुट डालने के बाद दिखेगा भी नहीं।
उसके बाद मैं राजवीरा को ईयरिंग्स डाल रही हूँ। वो राजवीरा के पीछे के बाल है ना, वो भी बहुत छोटे हैं। अब मैं उस पीछे के हेयर से ना वो पकड़कर एक बो नॉट कर रही हूँ। वो छोटे छोटे बाल है ना, वो गर्दन पर दिखेंगे ना तो लुक अच्छा नहीं दिखेगा। देखो मैंने किस तरह से वो पीछे के बाल है ना वो पकड़कर एक बो है ना वो नॉट कर दिया है। अब मैं राजवीरा का फेशियल मेकअप कर रही हूँ। उसके लिए मैंने हिमालय का बेबी पाउडर लिया है। मैं ना ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ना ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत अच्छी होती है, उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद ना मैंने चॉकलेटी कलर की एक बिंदी लगाई है और उस चॉकलेटी कलर की बिंदी है ना उसके चारों ओर वाइट कलर के कुमकुम से ना छोटे छोटे डॉट्स दिए हैं। बिंदी लगाने के बाद ना मैं राजवीरा को वीक पहनाने वाली हूँ। वीक डालते समय ना एक चीज़ है ना वो ध्यान में रखना है, वो वीग है ना वो फैलाकर सिर पर रख देने का है। देखो किस तरह से वो वीग है ना उसको सिर पर रखने के बाद ना अच्छे तरीके से सिर पर स्प्रेड कर देने का है। वो स्प्रेड करने से ना वो हमने वीग लगाया है ना वो बिल्कुल ही अपने ओरिजिनल बाल दिखेंगे और एक ही जगह पर जम नहीं जाएंगे। अब मैंने वो वीग है ना वो स्प्रेड कर दिया है ना, उसको अच्छी तरीके से ना वो बॉबी पिन से सेट कर रही हूँ मैं। देखो वो वीग के बाल है ना जिस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है ना वो अपने जगह पर ना हिले, उसके लिए मैंने बहुत सारे बॉबी पिन्स लगाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बॉबी पिन्स लगाने से ना वो वीग है ना वो अपने जगह से नहीं हिलता और वो ओरिजिनल बालों से ना आसानी से निकलता भी नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा खेलने में बिजी होते हैं और हम अच्छे तरीके से पिनअप नहीं कर देंगे ना तो वो वीग है ना वो ओरिजिनल बालों से निकल जाता है। देखो कितना परफेक्ट हेयर स्टाइल हो गया है। वो वीग है ना वो राजवीरा के ओरिजिनल बाल है ऐसा ही दिख रहा है। देखो अब उसके बाद ना मैं राजवीरा को मुकुट डाल रही हूँ। ये मुकुट है ना मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और ये मुकुट है ना एडजस्टेबल है, बच्चों से लेकर बड़ों तक हम ये मुकुट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं राजवीरा के नोज़ में एक साइड पर नट डाल रही हूँ और दूसरी साइड के नोज़ पर ना मैं नोज़ पिन डाल रही हूँ। देखो किस तरह से दोनों एक साथ यूज़ करने से ना बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। अब उसके बाद मैं राजवीरा को बैंगल्स डाल रही हूँ। मैंने इधर ग्रीन कलर और गोल्डन कलर की बैंगल्स मिक्स कर ली है। ग्रीन और गोल्डन कलर की बैंगल्स है ना वो डालने के बाद ना मैंने मोतियों की भी एक बैंगल ऐड की है उसमें। राजवीरा के दोनों हाथों के एक एक उंगली पर ना मैंने अंगूठी डाली है। उसके बाद ना मैंने राजवीरा के आर्म्स पर ना ब्रेसलेट भी डाला है। देखो आपके पास ब्रेसलेट नहीं होगा तो आप रक्षाबंधन की राखी होती है ना वो भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद ना मैंने रेड स्केच पेन लिया है और रेड स्केच पेन के अंदर में जो रेड कलर का इंक होता है ना वो निकाल दिया है। और देखो किस तरह से मैं राजवीरा के हाथ के ऊपर और पैर के ऊपर मेहंदी लगा रही हूँ। वो स्केच पेन होता है ना वो साबुन लगाने से ना जल्दी से निकल जाता है, उसके लिए मैंने इंस्टेंट मेहंदी के लिए स्केच पेन ही चूज़ किया है। ये गोल्ड के सिक्के हैं और ये गोल्ड की हंडी है ना मैंने किस तरह से बनाई है वो आपको वीडियो के एंड में मैंने वो कैसा क्राफ्ट किया है ना वो आपको दिखने को मिलेगा। और उसके बाद वो पिंक कलर का लोटस है ना वो मैंने किस तरह से क्राफ्ट किया है वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको कैसे लगी हमारी लक्ष्मी माता? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना और उसके साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना, तब ही हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। वो लोटस कैसे मैंने क्राफ्ट किया है और वो सोने के सिक्के हैं ना वो किस तरह से मैंने क्राफ्ट किया है अब आपको देखने को मिलेगा।